अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हमारे डाइस पर मौजूद दो सीनियर तरीन मुकर्ररीन जिनका आरिफ साहब ने तारुफ़ कराया, मैं ख़ुद भी उन लोगों में शामिल हूँ कि जिनके बारे में इन्होंने कहा कि लोग पढ़ पढ़ कर जो है बूढ़े हो गए। 30 साल एक 3 दहाइयों तक के जो है, और वाकई नदीम सिद्दीकी साहब भी इत्तेफाक से आरिफ साहब ने जो दीगर 3 पैनलिस्ट या मुकर्ररीन का इंतखाब किया, वो तीनों का ताल्लुक़ जो है सहाफ़त से है। और शोबे सहाफ़त एक ऐसी चीज़ है जो एक मुसलसल समाज से जुड़कर जो है वो लिखने का नाम है कि एक सहाफ़ी की नज़र से जो है एक आम आदमी या समाज में जो माहौल बनता है किसी भी ताल्लुक़ से, सियासी मौजू के ताल्लुक़ से, समाजी मौज़ूआत के ताल्लुक़ से, समाज की अच्छाइयों बुराइयों के ताल्लुक़ से, तो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो अपनी राय खुद ही कायम करते हैं समाज के बारे में, और मुख्तलिफ़ ज़रियों से उनकी स्टडी होती है। लेकिन एक बड़ा तबका समाज का जो है वो अखबारात से अपनी जहन साजी करता है और राय कायम करता है। और उसके अलावा अगर आज के मौजू पर हम लोग जो है गुफ्तगू करें, उससे कबल जो है मैं आरिफ भाई को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आज के इस अहम मौजू के लिए उन्होंने इंतहाई मौजू तरीन दिन का इंतखाब किया है। आज आलमी यौम मादरी ज़बान दिन है। मैं तमाम लोगों को आपको उसकी दिली मुबारकबाद देता हूं, और चूँकि उर्दू वाला हूं इसीलिए हमारे एक दोस्त इरफान आरिफ साहब, उनके जो है इस क़िते के साथ जो है आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मेरी ज़िंदगी मेरी आन है, मेरा मुल्क ही मेरी शान है, ये मेरी ज़मीं मेरा आसमां, यही जिस्म है यही जान है। यूं तो मेरे मुल्क अज़ीज़ में है हज़ारों रंग की बोलियां, मेरा हर ज़बान से राब्ता, मेरा इश्क उर्दू ज़बान है। तो ये हम लोगों को अपनी अपनी ज़बान से लोग इश्क करते हैं। इत्तेफाक से आलमी यौम मादरी ज़बान का ताल्लुक़ दूर दूर से उर्दू से नहीं है, बल्कि बंगाली नौजवानों की कुर्बानी थी, जो अगर आप कायदे से देखें तो उर्दू के मुखालफत में ये दिन जो है वो यूनेस्को ने उसको, पूरी तारीख़ है उसकी, इस वक्त वो मौजू नहीं है, लेकिन बरसबील तज़किरा मैंने कह दिया। तो हम ये उर्दू वालों की वसीउल क़ल्बी है कि उसके बावजूद भी हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं कि ये आलमी यौम मादरी ज़बान से जो है मंसूब कर दिया गया है। तो हम लोग अब अपने मौजू पर आगे चलते हैं। मैं एक सहूलत के एतबार से, ये बहुत वसी मौजू है, लेकिन इसको समेटने के लिए मैं एक सतरी जो है उसका उन्वान देता हूँ अपने तौर पर, कि हमें जो है मुताले का ज़माना जो है वापस लाना होगा। और वो ज़माना वापस लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद एक उसकी कड़ी है। पिछले दिनों अमेरिकन सेंटर मेरा जाना हुआ, वहाँ पर एक दोस्ती हाउस नाम का जो है उनकी लाइब्रेरी है, अमेरिकन लाइब्रेरी। आप लोगों ने अगर जिसको भी पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है मुताले का, तो जब यहाँ पर ही वीटी में फोर्ट पर थी वो, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लोग मिसाल देते थे अमेरिकन लाइब्रेरी की या ब्रिटिश लाइब्रेरी की, जो बम्बई की बहुत मानी हुई अच्छी, यानी अच्छी किताबों के ज़ख़ीरे वाली, हज़ारों किताबों की ज़ख़ीरे वाली लाइब्रेरियाँ मानी जाती थी। अब वो बीकेसी में शिफ्ट हो गई है। तो 75 साला उसका जश्न था। मुझे उसमें इन्विटेशन आया, तो मैं गया था। उसमें मुझे देखकर बहुत खुशगवार हैरत हुई कि हर उम्र के लोग उसमें जो है मौजूद थे, और किताब बीनी के ताल्लुक़ से और रीडिंग हैबिट्स के ताल्लुक़ से, किताबों की अहमियत के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों ने जो है अपने ख़यालात का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि हमको इस माहौल से इश्क है, हम जो यहाँ आकर बैठ के लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते हैं, उससे जो हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हम उसको बता नहीं सकते। बल्कि हम घर में भी अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो हम उतना फोकस होकर या उसको उतने ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं जितना हम यहाँ आकर मुताले में गर्क होके जो कुछ पढ़ पाते हैं। इसीलिए अभी तक हम लोग यहाँ पर आते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी कई एक अरसे से 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी दोस्तियां लोगों की उस लाइब्रेरी कल्चर की वजह से एक दूसरे से थी, जो मैंने वहां देखा, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। लेकिन हम उर्दू वालों में जो है उसका माहौल अफसोस के बहुत अनका नज़र आता है। यहाँ पर अंजुमन में भी करीमी लाइब्रेरी जो है वो बनाई गई थी इसी चीज़ को लेकर, तारीख़ी मुकाम है वो लाइब्रेरी, और किसी वजह से रिनोवेशन में है वो, इसलिए बहुत दिनों से जो है बंद है। हम लोग प्रोग्राम करने वाले लोग उससे जो है आजकल इस्तेफादा नहीं कर पा रहे हैं।
अभी जो हमारे सामने कुछ बच्चियों ने जो नई राइटर्स हैं, जिन्होंने मुझे हैरत हुई और बहुत खुशगवार हैरत हुई हमारी दोनों बच्चियों को देखकर कि उन्होंने जो जसारत की कलम उठाने की और लिखने की, अपनी सोच को कागज़ और कलम के ज़रिए जो है उसको जामा पहनाया उन लोगों ने। और मैं आपको बताऊं कि इत्तेफाक से आज मेरी वालिदा की आज बरसी, 1 साल का जो है उनका इंतकाल हुआ। मैं 1 साल से इस बात को सोच रहा था कि उनकी ज़िंदगी में बहुत नशेब व फराज आए और 93 बरस की उम्र में जो है उनका इंतकाल हुआ। और हम लोग 11 भाई बहन, एक ऐसी औरत की जिसकी 8 बेटियां हों, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी समाजी ज़िंदगी या उसकी ज़िंदगी पर नॉवेल निगारी की जाए तो किस किस्म की नॉवेल होगी। तो मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था, लेकिन बस वही रोना, मसरूफियात और वक्त और इसकी जसारत। मैं एतराफ़ करता हूं कि आज इन 2 बच्चियों को देखने के बाद मुझ में ये हिम्मत डेवलप हुई है कि मैं जो है उनकी ज़िंदगी पर नॉवेल निगारी करूं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस काम का जो है आगाज़ कर दूंगा। और मैंने जैसे कहा कि मुताले का ज़माना वापस लाना होगा, तो अगर हम माजी में जाएं, 30 साल पहले की यहाँ पर बातचीत हुई, और मैं अपने भी स्कूल या कॉलेज के दौर में देखता हूँ तो किताब के अलावा हम लोगों के पास कोई ज़रिया नहीं था। मोबाइल जो है वो लगभग मैं समझता हूँ 95-96 में, जो उससे पहले पेजर आया, उसके बाद मोबाइल आया, तो बहुत काम की चीज़ तो मानी जाती है मोबाइल, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुताले का अगर कोई नंबर 1 दुश्मन है, मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से बयान कर रहा हूँ, तो ये मोबाइल है। और अगर आपने मोबाइल जैसी, अगर आप कोई अच्छा गहराई से मुताला करना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रख कर जो है उसे किनारे रख देता हूँ, तब मैं जाकर जो है एक जहनी यकसुई के साथ पढ़ पाता हूँ। वरना जो लोग मोबाइल रख कर साथ में अगर कुछ पढ़ते हैं, या मोबाइल पर ही लोग बाज़ औक़ात मोबाइल या लैपटॉप पर या आईपैड पर बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, पता नहीं भाई लोग कैसे पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो ये जो उंगलियों की बीमारी, समझ जाइए आप कि मोबाइल है अगर आपके पास में, तो आप जो है टुक टुक करके कभी यहाँ से वहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे आप, और आप जो काम करने बैठे थे यानी मुताला करने के लिए, वो आप हरगिज़ भी कर ना पाएंगे। तो मैं तो पुराने वक्तों का देसी आदमी हूँ। अभी भी मुझे अगर कोई लीगल पेपर जो है पढ़ना हो, अभी मेरे वकील ने कुछ मेरी प्रॉपर्टी की डीलिंग चल रही है, सिविल इंजीनियर हूँ, बाद में उर्दू से BA MA किया, लेकिन कारोबारी एतबार से अभी भी उसमें काम करता हूँ। तो एक लीगल ड्राफ्ट भेजा, तो मैंने मेरे बेटे से कहा कि इसका प्रिंट आउट निकाल लो, मेरी आदत नहीं है कि मोबाइल से पढ़ूँ और करेक्शन करूँ, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के टेबल पर रख दो। तो ये कागज़ जो हमारी ज़िंदगी से गायब हो गया है ना, इसने हम सब लोगों की ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ा वैक्यूम या खिला पैदा कर दिया है। कागज़ के टच के बगैर हम लोगों की तो सुबह नहीं होती है। लोग ऑनलाइन अखबार पढ़ते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं लोग ऑनलाइन। ये कोविड में ये बीमारी थोड़ी सी आम हुई थी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसके बाद अखबार लगवाया ही नहीं। वो बेचारा अखबार वाला जो है फाका ज़दा हो रहा होगा, जहाँ से वो वेंडर के यहाँ से अखबार आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने सर हाथ रहे, वो अखबार को दोबारा लगाया ही नहीं उन लोगों ने। और हम लोग ऐसे हैं कि हमारे तो हलक से नाश्ता नीचे नहीं उतरता, चाय नीचे नहीं उतरती अगर हमने अखबार को छुआ नहीं, देखा नहीं। हमने इनकलाब है, मुंबई उर्दू न्यूज़ है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसको अगर नहीं पढ़ा तो हम लोगों की सुबह नहीं होती है। और ये क्या कोई फजूल काम है अखबार पढ़ना? ये अखबार बीनी जो है ये आप लोगों को कुछ, हम लोग चूँकि तालीम के एतबार से बहुत सारे काम करते हैं, तो हमारे पास लोग आते हैं, बच्चे को UPSC MPSC कराना है, कभी कभी हम लोग ऐसे लोगों के पास ले आके मिलाने की कोशिश करते हैं जो खुद जो है IAS बन चुके हों या MPSC क्लियर किया हो। तो सबसे पहला काम जो सामने वाला नसीहत करता है, जो ऑफिसर बन चुका है, वो एक अग्नि परीक्षा देकर जो है वो पार हो चुका है, तो वो पढ़ने के ताल्लुक से, मुताले के ताल्लुक से और अखबार पढ़ने के ताल्लुक से जो है ख़ास तौर पर हिदायत करता है। और बहुत सारे अखबार के साथ साथ पता नहीं क्या बात है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो वो द हिंदू अखबार जो है उसके एनालिटिकल आर्टिकल को पढ़ने के लिए, ख़ास तौर पर जो लोग इस शोबे में जाना चाहते हैं, उनको जो इस बात की हिदायत की जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना अहम जो है ये मामला है कि इसमें ये तो मौजू है किताब भी, लेकिन इससे मुराद जो बड़ी मुराद है वो मुताले की आदत है। अब चाहे उसमें अखबारात हों या किताबें हों, किताबों में भी कई तरह की किताबें हैं। जैसे तलबा हैं, अगर उनको आप ले लें तो उनमें निसाबी किताबें होती हैं, उनकी सिलेबस की किताबें, और सिलेबस के बाहर की किताबें जो आदमी शौकिया पढ़ता है, नॉवेल पढ़ ली, कोई किसी की खुद नविश पढ़ ली, ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली,
तो ये बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं, और उसमें भी हमारे तलबा को बहुत नुकसान हो रहा है इस बात का कि वो जो है किताबों से, लाइब्रेरियों से जो है दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। बमुश्किल वो अपनी निसाबी किताबें पढ़ते हैं, और ऐसे ही पता नहीं कैसे कॉलेज जाते हैं। एक हम लोग तो बाकायदा एक अच्छी खासी बैग लेके जाते थे, वजन स्कूल से लेके कॉलेज तक के। साबु सिद्दीक में इंजीनियरिंग की, तब तो वहाँ अच्छा खासा वजनदार बैग हुआ करता था। आरिफ साहब भी वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो जानते होंगे कि कितना ज़्यादा जो है कॉलेज का पुराने वक्तों में और किताबों का ताल्लुक था। आज तो एक चीथड़े के जैसी एक नोटबुक ले ली और उसको पहुंच गए, उसी में हर सब्जेक्ट की नोट्स लिखी जा रही हैं। ये कॉलेज का कल्चर है या फैशन है। तो ये अजीब सी जो है बीमारी फैली हुई है, और उसके बाद बनना है बहुत ज़बरदस्त। मुकाबला आराई का दौर है, बहुत कुछ बनना है, माँ बाप का भी प्रेशर है, और माँ बाप भी बच्चे का रिजल्ट, ग्रेड अच्छा देखना चाहते हैं। उनको इस बात से भी मतलब नहीं है कि उनका बच्चा जो है वो किताबें पढ़कर, मुताला कर कर किसी लायक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि खाली परसेंटेज की होड़ लगी हुई कि किसी तरह से भी जो है उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाए। और ये बच्चे के नफ्सियाती तौर पर वो बच्चा बहुत कमज़ोर और कमतर होता चला जा रहा है। जो लोग जिनमें पढ़ने की ज़्यादा आदत नहीं है, उनके पास जो अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है वो बढ़ नहीं पाता। जिस ज़बान में भी वो लोग पढ़ते हों, सोचते हों, लिखते हों, वो उनका ज़ख़ीरा बढ़ नहीं पाता। उनके अंदर जो है खुद एतमादी की कमी पाई जाती है। वो जब एग्ज़ाम में जो ओरल या वाइवाज़ होते हैं, उसमें वो उसको फेस नहीं कर पाते हैं एग्जामिनर को, और आप देखेंगे कि उनके उसमें मार्क्स जो है वो बहुत कम होते हैं और बहुत कम होते जा रहे हैं। तो ये मुताले की कमी का जो है तलबा पर जो है बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और बमुश्किल वो अपनी निसाबी किताबों को देख पाते हैं। तो एक्स्ट्रा किताबें देखने का जो है वो कोई सवाल ही नहीं है। और जब तक कोई मुख्तलिफ शोबों की अलग अलग किताबों को ना पढ़ेंगे, तो किस तरीके से उनमें जो है दिलचस्पी पैदा होगी। मुमताज़ निकहत साहिबा, आरिफ साहब जानते हैं, आरबीआई में जॉब करती थी। उन्होंने मराठी से एक किताब का तर्जुमा किया। डॉक्टर नरेंद्र जादव जो प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर थे और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे, और उनकी खुद नविश थी, उसका उर्दू तर्जुमा किया उन्होंने सोनू। अब मुझे वो किताब दी उन्होंने तोहफे में। तो हम लोगों की तो बहुत बुरी आदत है, तोहफे में मिली हुई किताब को तो और जल्दी नहीं पढ़ते हैं, खरीद के पढ़ी हुई किताब को तो एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे टेबल पर वो बहुत दिनों तक पड़ी रही, पर एक रात मैंने जो है सोचा कि आज इसको लाओ पढ़ ही डालूं मैं। अब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो वो मुंबई के पस मंज़र में सीवड़ी वडाला की झोपड़पट्टी में रहने वाले एक बच्चे का, उनका खुद का जिक्र था कि दलित समाज से एक बच्चा जो है किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया और इतने बड़े पोजीशन पर जो है, इतने बड़े मुकाम पर वो पहुंचा। आप यकीन कीजिए, मुझे फजर की अजान हो गई तब जाकर वो नावल मुकम्मल हुई उनकी, जो ये खुद नविश थी, और इतनी दिलचस्प थी कि मैं उसको आपको बयान नहीं कर सकता। अब ये हुस्न इत्तेफाक के कुछ दिनों बाद एक जलसा हुआ बहुत बड़ा, उस जलसे की मैं निज़ामत कर रहा था, और वही आए मेहमान खुसूसी बनकर। तो जब आए तो आते ही मुझे, हाँ, डॉक्टर नरेंद्र जादव, तो उन्होंने मुझे आते ही कहा कि मुझे जल्दी फारिग कर देना, मुझे जल्दी जाना है, मेरी ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, और आधे पौने घंटे में मुझे फारिग कर देना। फिर मुझे अचानक याद आया कि ये वही नरेंद्र जादव हैं जिनकी किताब या खुशनविश मैंने पढ़ी है। आप यकीन कीजिए, उसके बाद मैंने उस नावल के पस मंज़र में जब उनका तारुफ पेश किया कि आज हमारे मेहमान कौन हैं, तो वो 3 घंटे तक, प्रोग्राम ख़त्म होने तक के मुकम्मल वहाँ पर बैठे हुए थे वो। तो ये जादू होता है मुताले का, और मुताले को अमली तौर पर इस्तेमाल करने का अपनी ज़िंदगी में। तो और मुझे इत्तेफाक से ये हमारे भाई बैठे हैं वहाँ पर, आपने जो है वो मराठी की कुछ एक IAS और MPSC पास एक खातून है, उनकी खुद नविश को जो है मराठी से उर्दू में तर्जुमा किया है, तो वो भी बड़ी दिलचस्प थी। अब मुताले की ज़रूरत इसलिए भी है समाज को कि अभी 27 फरवरी को आलमी मराठी दिवस है, और उर्दू कारवां ये शायद वाहिद तंजीम होगी उर्दू की पूरे महाराष्ट्र में जो मुसलसल अपनी तश्कील से लेकर आज तक के मराठी दिवस का प्रोग्राम मुसलसल करते चले आ रहा, और अभी भी हमारा प्रोग्राम होगा। तो ये आदान प्रदान, कुसुमाग्रज का यौम पैदाइश, हाँ, ये मराठी के कौमी शायर जो सबसे बड़े शायर माने जाते हैं, वी शिरवटकर, कुसुमाग्रज उनका यौम पैदाइश है, उस ताल्लुक से ये मनाया जाता है। और बड़े दिलचस्प तजुर्बात हुए हम लोगों को इस किस्म के प्रोग्राम करने में। और ये जो मुख्तलिफ हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो एक कसीर लिसानी मुल्क है। आप यहाँ की करेंसी नोट पे भी देखिए तो 16-17 ज़बानों में लिखा हुआ है, आखिर में से ही नीचे उर्दू मौजूद है। तो आप इसमें
हम लोग कैसे इस्तेफादा करेंगे एक दूसरे के कल्चर का, तहजीब का, जबानों का, नॉवेलों का, शायरी का, अदब का, लिटरेचर का, जब तक हम लोगों को मुताले की आदत नहीं होगी। जो मुताले में पुख्ता होगा वही जो उसको दो ज़माने कम अज़ कम आना चाहिए। तर्जुमा निगारी की बुनियादी चीज़ यही है कि अगर आप इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमा करना चाहते हैं तो कम अज़ कम दो ज़ुबानों पे आपको उबूर हो। इसी तरह मराठी का मामला है। तो ये उबूर कैसे हासिल होगा आपको? कैसे आप अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा तर्जुमा कर पाएंगे जब तक आपका मुताला वसी ना होगा? तो तर्जुमा निगारी के जैसे अहम उसमें जो है शोबे में भी महारत हासिल करने के लिए जो है मुताले की बहुत ज़रूरत है। और मैंने हालात हाजरा का पहले जिक्र किया। 1992-93 के फसादात के बाद जो मुंबई में माहौल बना, आप यकीन कीजिए उसके बाद हम लोग कहते हैं कि धीरे धीरे हमने तालीमी इनकलाब को यहाँ के मुसलमानों में आते हुए देखा। तो उसकी बुनियाद क्या बनी? उसकी बुनियाद बनी मरहूम हारून रशीद के इनकलाब के मुदीर जो उनके इदारिये उसकी बुनियाद बने। और उनके इदारियों ने जो है एक खामोश दबे पांव जो है तालीमी इनकलाब यहाँ पर बर्पा किया। और मुंबई और महाराष्ट्र के मुसलमान, उनको ये लगने लगा कि बहुत सारे मसाइल है अगरचे हिंदुस्तान में हम लोगों के साथ में, मगर सर्वाइवल का, अपने वजूद को बाकी रखने का अगर कोई ज़रिया है तो वो है तालीम। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ तक इस नतीजे तक भी पहुँचे तो उसकी बुनियाद क्या बनी? मुताला, इनकलाब अखबार के इदारियों का मुताला, जिन्हें आजकल हम लोग पढ़ते ही नहीं है। इदारिया समझते हैं कि अखबार की सबसे हकीर चीज़ है, उसके ऊपर जल्दी हम लोगों की नज़र ही नहीं पड़ती। अगर अखबार पढ़ते भी हैं तो इधर उधर से खबरें देखकर जो है उसको किनारे रख देते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत दें। और हम लोग जो है, जो उम्र वाले लोग हैं, जिनके बच्चे हैं और उनसे जो देखकर तरबियत हासिल पाते हैं, तो आप तो खुद तो पढ़ते नहीं, तो आप कैसे तवक्को करेंगे कि आपकी औलाद पढ़े? आपने अखबार पढ़ना छोड़ दिया तो आपके बच्चे कैसे अखबार पढ़ेंगे? आपने कोई भी मौजू पे किताब पढ़ना छोड़ दिया, चाहे वो दीनी मौजू हो, दीनी लिटरेचर हो, वो तारीख़ी नावलें हों, या वो समाजी नावलें हों, या अदबी जो है शहपारे हों, उन सबको आपने खुद पढ़ना छोड़ दिया तो आपकी औलादें जो है वो कैसे पढ़ेंगी? आप उनको तनबीह कैसे कर सकते हैं कि आप जो इसको पढ़ें? हम लोग बचपन में, मैं मदनपुरा की तरफ, नागपाड़ा मदनपुरा में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ लाइब्रेरी हुआ करती थी। हम लोग उस ज़माने में उसमें 20 रुपया डिपॉजिट रख के मैं मेंबर बना था। शमा अदब लाइब्रेरी और अपनी लाइब्रेरी, दो लाइब्रेरियाँ थी। जो लोग मदनपुरे के हैं, नागपाड़ा के, वो जानते होंगे। अवामी दारा तो खैर बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, पर हमारे घर से ये करीब थी जो कमर्शियल लाइब्रेरियाँ थी, यहाँ किराए पर किताबें मिल जाया करती थी। तो तब से जो है ये किताब पढ़ने की जो है एक अच्छी आदत बचपन से लगी हुई थी। और उसमें से पॉकेट मनी में से जो है वो किताब लाकर खरीदने के लिए तो बहुत महंगी पड़ती थी, आप कितनी किताबें खरीदेंगे, तो उससे हम लोग इस्तेफादा हासिल करते थे। अब तो वो लाइब्रेरियाँ जो है वो दास्तान पारीना हो गई और लाइब्रेरी का पूरा कल्चर ही धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब तो ई लाइब्रेरी निकली है कि जहाँ लाइब्रेरी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप, मैंने फिर कहा कि आपका मोबाइल और लैपटॉप जो है आप उसी से इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो ये, अगर कुछ आपके पास ज़रिया ना हो, कोई किताब, आप अभी किसी ऑथर की किताब है, आपने अगर उसको ख़रीदा नहीं तो उसकी हौसला अफजाई कैसे होगी? हर चीज़ जो है ई जो है वो मौजूद है, तो आप जेड तक कैसे पहुँचेंगे? वो ई तक ही रह जाएंगे, ABCD से ई से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज़रूरत ये है कि अपने आप को भी मुकम्मल करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी शख्सियत को पुरएतमाद बनाने के लिए आपको मुताले की जो है वो अशद ज़रूरत है। और उसके सिवा जो है कोई भी इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये मुताले की आदत ऐसी है कि आपको आखिर तक के, जब तक के जो है अल्लाह के पास आपका बुलावा ना आ जाए, जब तक के इल्म हासिल करना और मुताला हासिल करना कि एक कंटिन्यूस अमल है। और इसको हमको ज़रूरत बनाना चाहिए। ये नहीं कि हमने इसको बार बना लिया कि जब सारी दुनिया के हर काम से हमको फुर्सत होगी तब हम कोई किताब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हमको उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर लाना होगा, अपनी तरजीहात में जो है उसको ऊपर लाना होगा। और हमको अपनी जो ओवर एंड ऑल अपनी भी ग्रोथ के लिए और अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, अपने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए और अपने तलबा में जो है क्रिएटिविटी जो है बढ़ाने के लिए, उनके अंदर सोच विचार करने की आदत को जो है, गौर फिक्र करने की आदत को अगर हमको बढ़ावा देना है कि जिससे कोई अच्छी चीज़ें समाज को मिले। आज इन बच्चियों ने कलम उठाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जब इस उम्र में कलम उठाया है तो आगे चल के ये लोग मज़ीद जो है इनकलाब बर्पा करेंगी और अच्छी अच्छी नावलें लिखेंगी। तो हमको हम सब लोग मिलकर आइए उस समाज की तश्कील करें कि जिसमें किताबों की,
और मुताले की बहुत ज़्यादा अहमियत हो। बहुत शुक्रिया।